शिवा, अक्षय कुमार, मुंबई में एक छोटा मोटा ठग है जो अपनी चतुर चालों और लापरवाह रवैये के लिए जाना जाता है। वह बिना किसी प्रतिबद्धता या जिम्मेदारी के जीवन जीता है। उसकी विशेषज्ञता चोरी करने और लोगों को चकमा देने में है, जिसे वह जल्दी पैसा कमाने का एक तरीका मानता है। एक दिन अपनी एक डकैती के दौरान उसकी मुलाकात पारो, सोनाक्षी सिन्हा से होती है, जो एक पारंपरिक और उग्र महिला है जो मुंबई में एक शादी के लिए आई है। शिवा तुरंत उसकी सुंदरता और आकर्षण से मोहित हो जाता है। शुरुआती प्रतिरोध के बावजूद पारो अंततः उसके प्यार में पड़ जाती है। शिवा पारो से वादा करता है कि वह अपराध की अपनी जिंदगी छोड़कर घर बसाएगा। लेकिन जैसे ही शिवा शांतिपूर्ण जीवन के सपने देखना शुरू करता है, एक चौंकाने वाला मोड़ आता है। एक छोटी लड़की, चिंकी, अचानक उसके जीवन में आती है और दावा करती है कि वह उसका पिता है। शिवा हैरान हो जाता है और अपने पिता के दावे को नकार देता है। जैसे ही शिवा चिंकी की स्थिति को समझने की कोशिश करता है, खतरनाक लोगों का एक समूह उस पर हमला कर देता है। लड़ाई के दौरान शिवा को पता चलता है कि वह एक निडर और ईमानदार पुलिस अधिकारी, विक्रम राठौर, अक्षय कुमार द्वारा अभिनीत का हमशक्ल है। विक्रम बापजी नामक एक क्रूर और शक्तिशाली अपराधी के खिलाफ लड़ रहा था, जो उसे एक क्रूर और शक्तिशाली अपराधी के रूप में पेश करता है। भाग 3, विक्रम राठौर के बारे में सच्चाई। फ्लैशबैक और राठौर को जानने वाले लोगों के बयानों के जरिए शिवा को पता चलता है कि विक्रम राठौर एक निडर और ईमानदार पुलिस अधिकारी था जो देवगढ़ गांव में तैनात था। यह गांव बापजी, नासर, के अत्याचारी शासन के अधीन था, जो एक क्रूर जमींदार और अपराधी था। राठौर का मिशन देवगढ़ में शांति और न्याय बहाल करना था। उन्होंने बापजी के अधिकार को चुनौती दी, उनके आदमियों से लड़ाई की और ग्रामीणों को खुद के लिए खड़े होने के लिए प्रेरित किया। हालांकि राठौर की लड़ाई की कीमत चुकानी पड़ी। बापजी के आदमियों के साथ एक क्रूर टकराव के दौरान राठौर घातक रूप से घायल हो गए। मरने से पहले वह अपनी बेटी चिंकी के साथ भागने में कामयाब रहे और उसे सुरक्षित स्थान पर ले आए। राठौर ने चिंकी को शिवा को सौंप दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि वे दोनों एक जैसे दिखने के कारण किसी भरोसेमंद व्यक्ति हैं। स्वार्थ और अपराध की जिंदगी जीने वाले शिवा पर अचानक जिम्मेदारी का बोझ आ जाता है। पहले तो वह इस स्थिति से भागना चाहता है, लेकिन चिंकी की मासूमियत और उस पर भरोसा उसका दिल बदलने लगता है। इस बीच देवगढ़ के ग्रामीण, जो शिवा को राठौर समझ लेते हैं, उससे राठौर के मिशन को पूरा करने और उसे आजाद कराने की विनती करते हैं। अपनी अनिच्छा के बावजूद शिवा धीरे धीरे राठौर की पहचान को अपना लेता है। वह चिराग की रक्षा करने का फैसला करता है। शिवा राठौर की भूमिका निभाते हुए बापजी के आदमियों के लगातार हमलों का सामना करता है। बापजी खुद एक क्रूर और चालाक आदमी है जो डर पर पनपता है। उसके हर जगह जासूस हैं और वह किसी भी प्रतिरोध को कुचलने के लिए हिंसा का इस्तेमाल करता है। बापजी के खिलाफ शिवा की लड़ाई सिर्फ शारीरिक ही नहीं, बल्कि शारीरिक भी है। शिवा की यात्रा पारो के साथ उसके रिश्ते को भी खतरे में डालती है। पारो शिवा और चिंकी के इर्दगिर्द मौजूद खतरे से भयभीत है। वह शिवा के एक बेपरवाह चोर से अपने जीवन को जोखिम में डालने वाले व्यक्ति में परिवर्तन को समझने के लिए संघर्ष करती है। कहानी देवगढ़ में एक चरम टकराव की ओर बढ़ती है। शिवा, जो अब राठौर के उत्तराधिकारी के रूप में अपनी भूमिका के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, बापजी के खिलाफ विद्रोह में ग्रामीणों का नेतृत्व करता है। अंतिम लड़ाई बहुत ही भयंकर होती है, जिसमें शिवा बापजी की पूरी सेना से भिड़ जाता है। ताकत, रणनीति और दृढ़ संकल्प के संयोजन का उपयोग करते हुए अंतिम मुकाबले में शिवा बापजी से भिड़ जाता है और उसे मार देता है, जिससे राठौर की मौत का बदला मिल जाता है और गांव वालों को वर्षों के उत्पीड़न से मुक्ति मिल जाती है।
बापजी की हार के बाद देवगढ़ में शांति बहाल हो जाती है। गांव वाले राठौर की याद में उसका सम्मान करते हैं और शिवा को उसकी बहादुरी के लिए धन्यवाद देते हैं। शिवा राठौर का मिशन पूरा करके अपने जीवन में वापस लौटता है। वह चिंकी को अपनी बेटी के रूप में अपनाता है और उसे वह प्यार और देखभाल देने का वादा करता है जो वह चाहती थी। शिवा के बदलाव से प्रभावित होकर पारो उसके साथ सुलह कर लेती है। फिल्म एक खुशनुमा मोड़ पर खत्म होती है, जिसमें शिवा, पारो और चिंकी एक नई जिंदगी शुरू करते हैं।